में मानसून की झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कहीं आसमान से बरसाती बूंदों ने गर्मी से राहत दी है, तो कहीं बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हिमाचल के बिलासपुर से लेकर असम के लाहौरीजन, तेलंगाना के हैदराबाद और हरियाणा के गुरुग्राम तक बारिश का खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। वहीं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और कन्याकुमारी, यूपी के अयोध्या और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बारिश से पूरा शहर जो है सराबोर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है और मौसम भी खुशनुमा हो गया है, तो कहीं बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और चलिए अब बात मंडला की करते हैं, जहां मंडला में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जहां नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंच गया है। नर्मदा के तट पर बने मगदर और जो घाट है वो जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा पर बना छोटा रपटा भी तेज बहाव में डूब गया है। रपटा से आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है और नदी पुलों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। तो मंडला की ये तस्वीरें देखिए। मंडला में भारी बारिश के बाद नर्मदा का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और देखिए कि किस तरह से जो छोटा पुल है वो पूरी तरह डूब गया है। घाट भी और घाट पर बने जो छोटे मंदिर है वो भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। कल रात से लगातार अत्यधिक बारिश के कारण से नदी का जल स्तर उठ गया है। 1 घंटे पहले मैंने स्वयं विजिट किया था, तो ब्रिज से पानी नीचे था, छोटे ब्रिज से अभी ऊपर आ गया है। तो लगातार हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। साथ ही हमने बैरिकेडिंग कर दिया है और जहाँ भी ऐसे स्थान है जहाँ पर आमतौर पर लोग आते हैं या कोई खतरे की संभावना है, वहाँ पर हमने पुलिस बल भी तैनात किए हुए हैं। मंडला में बारिश दिखाई दी, जिसके कारण जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां भी उफान पर दिखाई दे रही हैं। आप तस्वीरों में देख लीजिए, मैं इस वक्त मंडला के महिष्मती घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां का नजारा देख लीजिए। मंडला का छोटा रास्ता पुल पूरी तरह डूब चुका है, जहां पर जो है सुरक्षा को लेकर होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मंडला जिले के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है, आसपास के जो बंजर नदियां हैं, वो भी पूरी तरह जो है जलमग्न दिखाई दे रही हैं। हमारे होमगार्ड के जवान बकायदा यहाँ पर तैनात हैं और आसपास के क्षेत्र में भी आप जहाँ पर भी नर्मदा नदी है और आसपास के सहायक नदियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो थाना क्षेत्र में भी हमारे होमगार्ड के जवान वहाँ पर तैनात हैं और जैसे भी कोई यदि इनको कोई सूचना मिलती है तत्काल वहाँ से हम लोग उसके रेस्क्यू पे रवाना होते हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र, ऐसे जलमग्न क्षेत्र में न जाए। राम कुमार बघेल, स्टार न्यूज, मंडला। तो इधर छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर अब प्रदेश के मौसम पर दिखाई देने लगा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद राजधानी रायपुर के तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और आज अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। इधर मुरैना में कुंवारी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बता दें कि पलपुरा गांव में कुंवारी नदी का पर जो बने रपटे हैं, इसके ऊपर से पानी बह रहा है। रपटे के ऊपर से तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान कुंवारी नदी का जलस्तर बढ़ते ही रपटे के ऊपर से पानी बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद मौके पर प्रशासन की ओर से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है और न ही आवागमन रोकने के लिए कोई प्रभावी इंतजाम किए जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। पानी का बहाव बढ़ते ही यहाँ पर बच्चे जो है रपटे से होकर स्कूल आने जाने को मजबूर हो जाते हैं और ये तस्वीरें देखिए, रपटे से किस तरह पानी जो बह रहा है और ग्रामीण भी इसे लापरवाही पूर्वक पार करते नजर आ रहे हैं।